Hello students, now we are going to discuss the expected questions from the chapter Reproduction in Organisms. As you know, this chapter has got the weightage of 2 to 3 marks. आप सबको ये पता है कि जो चैप्टर है 2 से 3 नंबर की वेटेज पे आता है. तो जो एक्सपेक्टेड फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो है लाइफ स्पैन. सब आपको पता है कि जो लाइफ स्पैन होता है वो है बर्थ टू डेथ, यानी कि जन्म से लास्ट डेट तक. और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ स्पैन है वो अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फ्रूट फ्लाई देखें तो उसका 30 दिन है. अगर हम बैनियन ट्री देखें तो 300 से 500 साल तक है. अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम के अंदर ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं. बर्थ माने बच्चा, उसके बाद वो जवान, बूढ़ा और लास्ट स्टेज जो आती है ऑलमोस्ट डेथ स्टेज है, दैट्स कॉल्ड द वेरी old age. So the first question which is expected from the chapter is what is lifespan? It's a period from the birth to death. Now the next question which is expected to come is zoo sports. आप सबको पता है ऑलरेडी, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी स्लाइड के अंदर कि ये वो स्पोर्ट्स होते हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं और इसी वजह से इनको कहा जाता है मोटाइल. मोटाइल मीन्स इनके पास फ्लैजिला होता है और ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एल्गा. अगर आप डायग्राम देखें तो जो जू स्पोर्स हैं वो एक पूरे स्ट्रक्चर में कंटेंट है. उस कंटेंट को स्ट्रक्चर को कहते हैं जू स्पोरेंजियम. एंड जू स्पोर्स के अंदर आपको क्लियरली मार्क्ड है 2 फ्लैजिला. Now the next question is gemmules. As already I have discussed, मैंने सबको अपनी प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था कि जेम्यूल क्या होते हैं. ये इंटरनल बर्ड्स होते हैं और इंटरनल बडिंग में हेल्प करते हैं. तो जो आंसर है वो है दीज आर द स्ट्रक्चर्स कैपेबल ऑफ इंटरनल बडिंग. फॉर एग्जाम्पल यू विल फाइंड दिस फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस. एंड ऑफकोर्स जो जेम्यूल्स है वो पैरिनेशन और डिस्पर्सल. पैरिनेशन माने डेवलपमेंट. जब ये डिस्पर्स होते हैं यानी कि जब दूसरी जगह गिरते हैं या अंदर ही रहते हैं तो ये डेवलप भी करते हैं. अगर आप डायग्राम देखें तो डायग्राम के अंदर काफ़ी सारे जेम्यूल दिखाई दे रहे हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर, और जो स्ट्रक्चर है उसी के अंदर जेम्यूल हैं जो आगे फर्दर डेवलप होते हैं. सो डायग्राम ऑफ जेम्यूल इज रिफ्लेक्टेड ऑन द स्क्रीन. Now next is vegetative propagules. Vegetative, it is already explained that it is applicable to the plants. जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो अलग अलग स्ट्रक्चर के थ्रू होता है. फॉर एग्जाम्पल, पहला जो स्ट्रक्चर है वो है रनर और उसका एग्जाम्पल है ऑक्सैलिस. बुलबिल, उसका एग्जाम्पल है अगेव. ऑफसेट, ऑफसेट का एग्जाम्पल है वाटर हाइसिंथ जो मैं पहले ही बता चुका हूँ. टेरर ऑफ बंगाल, अ वेरी डेंजरस वीड. एंड पिस्तिया, लीफ बर्ड के थ्रू होता है ब्रायोफिल्म के अंदर और बल्ब के थ्रू होता है अनियन एंड गार्लिक. और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है ए सेलुलर. ए सेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सेल नहीं होते हैं और वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली. इसका एग्जांपल है पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम. अगला है डेट पाम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं खजूर. उसे हम डायोशियस क्यों कहते हैं? डायोशियस माने होते हैं कि जो मेल और फीमेल हैं वो अलग अलग प्लांट्स में होने चाहिए. इसका मतलब ये है कि जो डेट पाम है वो यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि मेल एक में होगा और जो फीमेल है वो दूसरे में होगा. नाउ अगर हम डायग्राम को देखें तो जो फीमेल फ्लावर है और जो कार्पल है वो एक ही जगह दिखाई दे रहे हैं. बट अगर हम फीमेल ट्री देखें और मेल ट्री देखें तो दोनों अलग अलग हैं. अगर मेल ट्री में देखें तो उसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एंथर जो मेल कहलाता है और फीमेल के अंदर कहलाता है कार्पल या ओवरी. नाउ नेक्स्ट इज मोनोशियस. मोनोशियस मीन्स होता है यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर दोनों ही मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हों उसे कहते हैं मोनोशियस. इसका सिनोनियम या इसका दूसरा नाम है बाइसेक्सुअल कंडीशन. फॉर एग्जांपल सेवरल फंजाई. फॉर एग्जांपल इसमें दे रखा है कारा. अगर हम कारा में देखें तो पूरा प्लांट दे रखा है और पूरे प्लांट में मेल और फीमेल एक ही प्लांट में शो कर रखे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनिज्म इन विच आइसोगैमी अकर. आइसोगैमी होता है
जिसमें दो सिमिलर गैमेट फ्यूज हो जाते हैं, मेल और फीमेल, उसे कहते हैं आइसोगैमी। इसका एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा एंड एल्गा। अगर हम डायग्राम देखें तो आइसोगैमी में दोनों मेल और फीमेल दिखाए रखे हैं और दोनों का जो साइज है वो सिमिलर है। अगर हम उसी के नीचे देखें तो एन आइसोगैमी है, जिसके अंदर दो डिसिमिलर गैमेट है। डिसिमिलर माने फीमेल बड़ा है और मेल छोटा है। तो अगर ये दोनों डिसिमिलर है, साइज डिफरेंट है और ये फ्यूज होते हैं, तो इस एक्ट को कहते हैं एन आइसोगैमी। एग्जाम्पल ऑलरेडी आई कन्वेड, क्लैडोफोरा जो एक एल्गा है। नाउ ऑल सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है उसी की वजह से एवोल्यूशन हुआ और एवोल्यूशन से न्यू स्पीशीज आई। इसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं और रेफर भी कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, विप टेल लिजर्ड्स, खाली जो फीमेल है वो बॉर्न करती हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, बट कोई भी मेल नहीं आता, वो कैसे होता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो पार्थिनोजेनेसिस है उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता और जो फीमेल गैमेट है वो ही नए इंडिविजुअल बना देती है। इस तरह के एक्ट को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस विदाउट द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर हम यहाँ पे देखें डायग्राम के अंदर तो मेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फीमेल ही डेवलप करता है न्यू इंडिविजुअल को। सो आंसर इज पार्थिनोजेनेसिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो क्रोमोसोम नंबर है वो मेंटेन कैसे रहते हैं जब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसके अंदर जो आंसर आता है कि जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं, जिसकी जो प्लॉइडी है वो हैप्लॉइड है, तो बनाते हैं जाइगोट। जब जब जाइगोट बनता है तो माइटोसिस होता है। माइटोसिस मीन्स ग्रोथ डिवीजन। और उसके बाद जब जाइगोट से बनता है ऑफस्प्रिंग तो आता है मियोसिस, यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हुए वो दोबारा नॉर्मल आ जाते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड द मियोसिस। इट इज ऑल्सो नोन एज अ रिडक्शन। सो क्या होता है कि मियोसिस और माइटोसिस, कोई चीज बढ़ी और फिर दोबारा उसी लेवल पे आ गई। इसी वजह से सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के अंदर जाइगोट बना, यानी कि माइटोसिस दिखाई दे रहा है और मियोसिस के थ्रू दोबारा ये मेंटेन हो रहा है। यानी कि माइटोसिस एंड मियोसिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट और सिमिलर। Next, already the question is oviparous and viviparous. Students, you are knowing very simple. The term itself is explained. Oviparous means egg-laying organisms, for example, reptiles, birds, etc. And viviparous means the development of young ones, यानी कि जो child का birth है वो mother के womb में होता है, उसे कहते हैं viviparous. Examples is all mammals. उसके बाद आता है menstrual and ostrus cycle. जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो फीमेल में होती है, जो जनरली वी आर डिस्कसिंग अबाउट 28 डाइसल इन ह्यूमन। बट अगर हम प्राइमेट्स लें, फॉर एग्जांपल मंकी, एप्स एंड ह्यूमन, यहाँ पे फीमेल के अंदर जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर इन फीमेल, उसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। बट अगर कोई प्राइमेट नहीं, यानी कि नॉन प्राइमेट्स के अंदर शीप, रैट, डियर, वहाँ पर भी साइक्लिक चेंज होते हैं फीमेल के अंदर, बट वहाँ पे इसका टर्म होता है ऑस्ट्रस साइकिल। अगर हम इसका दोनों का डिफरेंस देखें तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हमेशा प्राइमेट्स में दिखाई देती है, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन। ऑस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट्स में दिखाई देती है, काउ, शीप, रैट। अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाके देखें तो इसके अंदर अलग अलग फेज आते हैं, प्रोलिफरेटिव एंड सेक्रेटरी, विच वी विल डिस्कस इन द थर्ड चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड ऑस्ट्रस साइकिल के अंदर ये शॉर्ट पीरियड की होती है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डे की है या उसके आसपास की है तो इसमें काफ़ी कम होती है। बट मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ब्लड फ्लो होता है 3 से 4 दिन के लिए, बट इसमें ब्लड फ्लो नहीं होता ऑस्ट्रस साइकिल के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन आता है जुवेनाइल एंड रिप्रोडक्टिव फेज। जो जुवेनाइल फेज होता है वो होता है बर्थ से लेके जब तक कि रिप्रोड्यूस नहीं होता है, यानी कि एक छोटे से लेके जब तक वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं हुआ या रिप्रोडक्शन के काबिल नहीं हुआ, उसे कहते हैं जुवेनाइल फेज। यानी कि अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, द ग्रोथ बिफोर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दिस फेज इन प्लांट्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव। अगर प्लांट में जाके देखें तो उसे वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। बट ये जो जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज है वो डिफरेंट ड्यूरेशन का होता है इन डिफरेंट एनिमल्स। बट अगर हम रिप्रोडक्टिव फेज देखें तो वही होता है जुवेनाइल के बाद जो फेज आता है
जिसमें रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, और ये तब तक रहता है जब तक कि रिप्रोडक्शन खत्म नहीं होता या जो ऑर्गेनिज्म है उसकी एबिलिटी रहती है रिप्रोडक्शन के लिए। इसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, और ये भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ड्यूरेशन का होता है। अगर हम डायग्राम देखें तो इसके अंदर जुवेनाइल फेज दिखा रखा है कि जब तक कि मेल फीमेल डेवलप नहीं हुए, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट गोइंग टू फॉर्म। बट अगर हम यहाँ पे देखें नेक्स्ट डायग्राम के अंदर, जहाँ पे गैमेटोफिटिक है या मेल फीमेल दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक फ्लावर का डायग्राम दे रखा है जिसमें स्टेमन और कार्पल शो कर रखा है, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हो गए, और जब डेवलप हो गए तो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसीजर है या प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती है और फ्यूज होती है, और आगे जाके जाइगोट या एम्ब्रियो बनाते हैं। इसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि हाफ ऑफ द डायग्राम शोइंग द रिप्रोडक्टिव फेज एंड हाफ ऑफ द डायग्राम इज शोइंग द जुवेनाइल वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। थैंक यू।